बात अगर 18वीं सदी से 19वीं सदी की जाए तो ऐसे बहुत से साधु महात्मा हुए जिन्होंने लोगों के बीच अपना प्रभाव छोड़ा और लोग उनके मुरीद हुए। ऐसे ही कुछ महात्मा हुए जैसे नीम करौली वाले बाबा, सोमवारी बाबा और नामतीन जी महाराज और बाबा हेड़ा खान। अगर बाबा हेड़ा खान की बात की जाए तो 1890 में बाबा हेड़ा खान ने कुमायूं मंडल में एक मंदिर की स्थापना कराई। तो उस प्राचीन मंदिर के विषय में आइए हम पुजारी जी से बात करते हैं। मेरे सामने इस समय हेड़ा खान मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, उसके पुजारी क्या नाम है पुजारी जी आपका? महेश चंद्र पुजारी। अच्छा अच्छा, तो पुजारी जी बताएं, हेड़ा खान मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, इसकी महत्ता के विषय में बताएं। और ये बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, तो बताएं इसके विषय में। ये 1865-70 के टाइम पे यहाँ महाराज जी आए, हेड़ा खान महाराज, जिनको अश्वत्थामा रुद्रावतार अश्वत्थामा शिव रूप में माना जाता है। और योगदा सोसाइटी वाले उनको महाअवतार के नाम से जानते हैं। जब महाराज जी यहाँ पर आए तो ये वृक्ष के नीचे महाराज जी की झोपड़ी थी। तो उस ज़माने में यहाँ के और भी जो संत थे, सोमवारी महाराज जी और लटोरी बाबा जी, जो तो महाराज जी के जब यहाँ रहते थे, हेड़ा खान महाराज जी जब आते थे यहाँ पर, तो उस वक्त और भी संत लोग यहाँ उनके सानिध्य में यहाँ पर आते थे तपस्या करने के लिए। तो 1869-70 में फिर महाराज जी ने यहाँ पर केदारनाथ जी की शक्तिपीठ प्रकट करी। ये केदारनाथ जी की शक्तिपीठ है, शिव जी का मंदिर। ये केदारनाथ जी की शक्तिपीठ है, महाराज जी ने यहीं पर प्रकट की है। क्योंकि उस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए न तो मार्ग होते थे पक्के और न ही गाड़ियाँ होती थी। तो लोग 6 महीने में पैदल जाके आते थे। तो इसलिए महाराज जी के लोगों को परेशानी होती करके उनका मैं केदारनाथ जी को यहीं बुलाता हूँ। और जिस जगह पर संध्या सुबह शाम महाराज जी करते हैं, उन्होंने वहाँ की मिट्टी हटाई। तो केदारनाथ जी प्रकट हुआ 1869-70 में। फिर 1872 के टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टाइम था, और कुमाऊं कमिश्नर जो उस वक्त यहाँ के प्रसिद्ध और यहाँ के पूरे भाबर के और पहाड़ों के जो व्यवस्थापक या जो ये भूमि व्यवस्थाएं लागू हैं, सब उन्होंने ही लागू करी। तो कुमाऊं कमिश्नर श्री हेनरी रेंज साहब, वो महाराज के भक्त थे। और तो उन्होंने 65 बीघा ज़मीन ये महाराज जी के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज कराई, 65 बीघा पक्की भूमि। तो 65 बीघे में क्या क्या निर्माण है इस समय? इस वक्त निर्माण क्या है, महाराज जी तो 1816-17 में यहाँ से चले गए। फिर 4-5 साल पहाड़ों में और इधर राजा अस्कोट के महल में रहे, वहाँ अस्कोट पाल बंसी उसमें। फिर महाराज नेपाल को काली नदी के ऊपर वो जल मार्ग से नेपाल को चले गए 1922 में। तब से महाराज अदृश्य रहे। फिर उनके शिष्य आए यहाँ पर। तो महेंद्र महाराज जी भी शंकराचार्य की तरफ विद्वान और ऋषि मुनि, बड़े ऋषि मुनि थे। तो उन्होंने यहाँ पर महाराज जी का सन वर्ष 1958 में यहाँ पर महाराज जी की, हेड़ा खान महाराज जी की मूर्ति विग्रह रूप स्थापित किया। और फिर अम्बे माता का मंदिर बना। और फिर 1971 में हेड़ा खान महाराज बालक रूप में भोले बाबा के नाम से आए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और यहाँ के कुछ लोगों ने महाराज की संपत्ति पे 11 लोगों ने अपनी कमेटी बनाकर इस संपत्ति पे अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है, जबकि ये सब हेड़ा खान महाराज जी का है। इसके लिए नई कमेटी बननी चाहिए। चुनी हुई ये तो अपने आप में मनोनीत हैं। जैसे पैतृक वो बना लिया अपना इन्होंने कि कोई बड़ा हुआ तो लड़का बन जाता है, लड़के का उसका पोता बन जाता है। और यहाँ जनता कोई मतलब जनता की कभी मीटिंग नहीं बुलाई जाती। इसको अपने मनमानी कमेटी ने अपने स्टाइल से, जबकि आश्रम महाराज के तरीके से चलना चाहिए। हाँ, नहीं तो ये हेड़ा खान महाराज तो जब यहाँ रहते थे जो जल का हवन करते थे, और जब घी आता था तो उसको गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। महाराज के लिए जल और घी में एक ही भाव था। वो जल को भी घी बनाते थे और ऐसे हवन और ऐसे भंडारे करवाते थे। और वो एक जगह पर रह के कई जगह एक साथ दिखाई देते थे। यहाँ भी बैठे हैं, अभी अल्मोड़ा में भी हैं, इसी समय हरिद्वार और ऋषिकेश में भी हैं। तो हेड़ा खान महाराज जी का तो ऐसा स्वरूप था और वह आज भी विद्यमान है। लेकिन उनकी तरफ उसको पहचानने का या उसको उनके प्रति समर्पित या उनके सच्चे मन से उनको हम याद करते हैं, तो वो हमारे किसी भी
किसी के भी साथ में उनका नाम लेने से ही संकट दूर होते हैं।